हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में इन सेंटर और एक्स सेंटर को लेकर डिस्कस किया है। तो अब हम बाकी सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। आज हम पहले दो सेंटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड सेंटर विच इज सर्कम सेंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम एस इससे डिनोट करेंगे, राइट, एस से। अच्छा, इसके बारे में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, राइट। सारे सेंटर्स के बारे में वहां पे डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे भी हम एक डिफरेंट व्यू लेके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर्कम सेंटर होता क्या है बच्चों? सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है, ये हमें पता है। आई कैन ऑल्सो से इट इज सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। ओके, सर्कम सर्कल तो समझते हैं आप लोग, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ करके वगैरह बताता हूँ आपको। अब जब मैं सर्कम सेंटर के बारे में बात करता हूँ तो मैं तीन केसेस में बात करूंगा। केस वन, ट्रायंगल ABC इज एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड है, ठीक है। तो अगर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है जैसे कि ये, ठीक है, अगर ऐसा है तो दो तरीके से हम बता रहे हैं यहाँ पे। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पहले का, ठीक है। वैसे ये दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक, और वैसे आप तीसरे का करोगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के, दिस इज नथिंग बट सर्कम सेंटर एस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एस होता है, ठीक। और दूसरा तरीका जो हम कह रहे हैं वो है कि हम एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करेंगे तीनों ट्रायंगल पे, ठीक है, और इसका जो सेंटर होगा, राइट, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल व्हिच इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। ये दो डेफिनेशंस के साथ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ केस ले रहे थे हम लोग। अगर ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो सर्कम सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। देन ये जो सर्कम सेंटर है S लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। ये ना कब बहुत काम आती है हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ये पहला पॉइंट है मेरा, केस वन, बड़े आराम से समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये पहला केस है। नाउ गेटिंग टू नेक्स्ट केसेस। केस टू, इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल तो फिर क्या होगा? तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें यहाँ पे। यस सर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। लेट अस से ये A, B और C है। तो इस केस में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस है AC, तो ये S हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी S। आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो उसका सेंटर ये आएगा, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इसको ये लेके, ठीक है, दिस इज द सर्कल। तो यू कैन क्लियरली सी कि ये क्या हुआ है, 90 बना रहा है यहाँ पे, तो ये सेमी सर्कल वाली प्रॉपर्टी होगी। सो AC बिकम्स डायमीटर, है ना। अब बहुत इजीली आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि यस मिड पॉइंट ही रहेगा सर्कम सेंटर, ठीक है। सो दस हियर देन S विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, है ना, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस व्हिच इज AC इन दिस केस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर निकालना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हो जाता है, ठीक। तो ये केस टू है। आपको प्रूव करने का तरीका मैंने बताया ही है। दूसरा एक तरीका तो हो गया कि ये डायमीटर ही होगा क्योंकि 90 सबटेंड कर रहे हैं, तो सेमी सर्कल वाला प्रॉपर्टी जो हमें पता है। दूसरा तरीका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकालोगे तो ये यहां से परपेंडिकुलर जब डालेंगे, राइट, तो यू कैन गेट डिफरेंट थिंग्स हियर, राइट। ओके, चलो, सो ये बात हमें समझ में आ गई केस टू की। नाउ केस थ्री, अगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है, केस थ्री अगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा सर? चलिए ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बनाए एक। यस सर, ऐसे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखा ये बना दिया हमने ऑब्ट्यूज्ड एंगल एट A। अगर इस केस में आप सर्कल ड्रॉ करते हो, इस केस में एक सर्कल ड्रॉ करते हो आप, ठीक है, ऐसे मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है लेकिन आप ठीक है समझ सकते हैं, ठीक है। तो द सेंटर लाइज ओवर हियर, ये सेंटर होगा बाहर, ठीक है। सो देयरफॉर फॉर इफ ट्रायंगल, थर्ड केस है, इफ ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड, ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, देन द सर्कम सेंटर S lies outside the circle, outside the circle, outside the triangle, sorry, क्या होगा, it lies outside the triangle, ठीक है। then the circum center lies outside the triangle, ऐसी बात होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप, यहाँ पे आएगा इसका, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने आपको, तो वो बाहर आएंगे, राइट, इसको एक्सटेंड वगैरह करके
सो यस इट विल आई आउटसाइड, है ना, समझ में आता है सर, बहुत सिंपली समझ में आता है। गॉट इट बच्चों, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हो तो ये जाके यहाँ आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालोगे तो ये यहाँ आएगा, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो एस होगा। दिस इज हाउ वी गेट। तो जब भी हम सर्कमसेंटर की बात कर रहे हैं तो इन 3 केसेस में हम बात करेंगे, ठीक। सो ऑलवेज जब भी सर्कमसेंटर निकालने वाला तो ऑलवेज चेक कि यार ये खास ट्रायंगल है कोई, क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बहुत सिंपली हम निकाल सकते हैं। अगर ऑब्ट्यूज और एक्यूट है तो फिर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। तो ये पहले राइट समझ गए हम लोग। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया सर्कमसेंटर को लेके, ठीक है, कि इसको हमेशा केसेस में डिस्कस किया जाता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। चलो और हम जो डिफरेंट बात करने आए थे वो करेंगे नेक्स्ट। मैं मिटा रहा हूं, आप लोग लिखते रहिएगा। सो नेक्स्ट चीज जो मैं बताने आया था यहाँ पे आपको, राइट, जो नेक्स्ट चीज पता करनी है हमें, सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ सर्कमसेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सेकेंड। और थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम साइड, ठीक है, ये 2 बातें हमें करनी है। यहाँ पे हम सारे सेंटर्स को डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऐसे 2 अलग अलग तरीके से देखने वाले। तो थर्ड, डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। सो बस यही 2 बातें हमें करनी है। चलिए निकाले फटाफट, है ना। फिर से फिगर ड्रॉ करते, फिगर से बहुत इजीली समझ में आएगा। कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, एक्यूट एंगल ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, ठीक है। ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ये सर्कमसेंटर है एस, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसको सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने, ये केस हुआ। तो इस बार हमें क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स निकालना है। तो वर्टेक्स ए बी सी है, तो मतलब हमें निकालना क्या है सर, यहाँ पे आई वांट एस ए, एस बी, एस सी, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। एस ए इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, करेक्ट। तो अब क्या आप लोग समझते हैं सर, यही तो रेडियस है, करेक्ट, यही तो क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, तो जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो दैट इज एस ए इज इक्वल टू एस बी इज इक्वल टू एस सी इज इक्वल टू आर, राइट। तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ सर्कमसेंटर इज नथिंग बट इट्स रेडियस। ओके, ये क्या होता है, उनका रेडियस ही होता है, राइट। तो बहुत सिंपली हमने निकाल लिया, बहुत अच्छे, राइट। अब नेक्स्ट केस, डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ एस, एक सर्कल बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम साइड बोला गया। नेक्स्ट चलिए हेल्प करो मुझे साइड निकालने में। ये ट्रायंगल बना लिया हमने, सर्कमसेंटर है एस, ठीक है, ए बी सी। तो मुझे डिस्टेंस फ्रॉम साइड मतलब कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा ना, ये निकालना है मुझे। दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू गेट, ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम साइड मतलब एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बीसी। क्या करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या लगता है, ट्राई करना चाहोगे? बहुत बढ़िया, करो। चलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कहने से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कहने से दैट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यस, है ना, ओके। अच्छा अगर अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ तो दिस इज आर। अच्छा बच्चों, कितने लोग ये बात भी समझ जाते हैं इसलिए कि सर ये पूरा 2a होगा तो ये a होगा और ये भी a होगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम ज्योमेट्री? ये इक्वल है, ये इक्वल है, दोनों r है, राइट, ये कॉमन साइड है, एस टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये सारी बातें हमने पहले भी की है, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड इज दिस लेंथ। देखिए आराम से देखिएगा, ये एंगल a है, तो मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ये फिर से ट्रायंगल बनाता हूँ ये वाला, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये r लेंथ है, ये BDS ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल A है। आई एम सपोज टू गेट दिस SD। तो नाउ SD लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोसाइन का रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो इफ आई टेक cos ऑफ A हियर, इस ट्रायंगल में cos ऑफ A लिया तो इट विल बी SD अपॉन R। तो SD कम्स आउट टू बी R cos A। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC, या डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC विल बी R cos A। एंड सिमिलरली other distances will be, right, other distances मतलब distance from, right, from sides, other distances from sides will be, ठीक है। तो ये कैसा, ये A एंगल के अपोजिट वाला डिस्टेंस है इसलिए R cos A। B एंगल के अपोजिट यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा R cos B एंड R cos C, साइक्लिसिटी, ठीक है, R cos B एंड R cos C। साइक्लिसिटी से हम बता सकते हैं, हम आराम से यहाँ पे ट्रायंगल बना के वी कैन प्रूव ऑल दिस थिंग। आई होप आप लोग समझते हैं कि ये सब आराम से प्रूव कर सकते हैं सर, ठीक है। तो अगर मैं उसको स्टेटमेंट में लिख दूं, इफ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट कि डिस्टेंस फ्रॉम साइड, तो पहला यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम साइड अपोजिट टू एंगल ए, फ्रॉम साइड अपोजिट टू एंगल ए ना, एंगल ए के अपोजिट वाली साइड से अगर हो, ठीक है, तो इट विल बी R cos A, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ circumcenter from side opposite to angle B,
ठीक है, अपोजिट टू एंगल ए था यहाँ पे, अपोजिट टू एंगल बी विल बी आर कॉस बी एंड डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम साइड अपोजिट टू एंगल सी विल बी इक्वल टू आर कॉस सी, है ना। ये बाकी दोनों तो हम साइक्लिसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, या इधर आप ट्रायंगल बना के ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं सर्कम सेंटर को लेके, राइट। एक तो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू कैपिटल आर था, बहुत सिंपल था, एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड विल बी आर कॉस ए, आर कॉस बी एंड आर कॉस सी, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे हमारा सर्कम सेंटर को लेके डिस्कशन कंप्लीट किया है हमने, ठीक है। दो नई बातें समझ में आई हमें, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड, प्लीज नोट। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट सेंटर देखिए, 4th नंबर का है ये है सेंट्रॉइड, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। अच्छा, सेंट्रॉइड को लेके तो हम काफी खुश रहते हैं क्योंकि बहुत सिंपल होता है निकालने के लिए, हमने 10th में भी देखा है, हमने अभी स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्कस किया था इसको। तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अच्छा, आप सबको पता है ना मीडियंस क्या होता है, राइट। वर्टेक्स और मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड को ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है। सो कौन सा लाइन, वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, वो लाइन कनेक्ट करने वाला। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, इसको ड्रॉ करें अगर हम, तो ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है, कनेक्ट करेगा अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट है, तो AD बिकम्स, ठीक है, मीडियन। वैसे ये B, ये भी मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, ओके, मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, तो B बिकम्स अ मीडियन, एंड थर्ड भी यही से जाएगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बेसिकली CF। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, दिस इज कॉल्ड एज G, इसको हम G कहते हैं सेंट्रॉइड, इसको हम G कहते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। अच्छा, ये हमेशा इनसाइड ही रहता है ना, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, एक्यूट हो, राइट एंगल हो, हमेशा इनसाइड रहता है, तो इसका हमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में काफी बातें हमने डिस्कस की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते वक्त, मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कराऊंगा। सबसे पहले क्या पॉइंट है, G के कोऑर्डिनेट्स वगैरह को लेके हमें इतना नहीं पता है हमें वैसे, राइट। G जो होता है वो क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है, ये सारी बातें पता हमें। सेकंड, आपको ये बात भी पता है G डिवाइड्स मीडियंस, राइट। फॉर एग्जांपल AD ना इन द रेशियो 2:1, मतलब ये जो रेशियो था 2:1, वैसे ही BE को भी 2:1, राइट। सिमिलरली सारे मीडियंस को ये 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। मैंने एक बताया, आप समझ जाते हो बाकी। थर्ड बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखो आप 3 ट्रायंगल देख सकते हो, देखो मैं कौन कौन सा बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है AGB, जस्ट ऑब्जर्व AGB, ये तीनों वर्टेक्स को पकड़ के आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। देखो आपकी उंगली घुमाओ उस ट्रायंगल से, घूम रही है आपकी उंगली, ये ड्रॉ कर लिया आपने, अपने बुक में ड्रॉ करके बेटा उंगली घुमाइए, ठीक है, अपने बुक में सारी चीजें लिखिए, ड्रॉ करिए, और अब जस्ट मूव योर हैंड ओवर AGB, एक ट्रायंगल बना, यस। इसका एरिया और ट्रायंगल BGC, देखो BGC, अगेन एक उंगली घुमा दो, राइट। प्लीज मूव योर हैंड ओवर द ट्रायंगल BGC, यस, करेक्ट। इट इज इक्वल टू, ये दोनों एरिया इक्वल है, और ये थर्ड एक और ट्रायंगल से इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CGA। अगेन प्लीज मूव योर हैंड अबाउट CGA। तो ये 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये राइट, ये एक ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है। दिस 3 एरिया आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2019 के पेपर में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन है मेंस में, है ना। 2019 20, राइट, 20 में ही है, 20 में भी है, तो मैं 20 ही कह देता हूँ यहाँ पे। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा वीडियो देखेंगे सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर को लेके, तो वहां पे मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, BGC एंड CGA ऑल आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1/3 ऑफ द बिगर ट्रायंगल, ठीक। तो ये थर्ड पॉइंट है ना। फोर्थ पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट कम्स आउट टू बी इज डिस्टेंस वगैरह वाली जो बात है ना, वही करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अपोलोनियस प्रिंसिपल क्या है, फोर्थ पॉइंट, अपोलोनियस प्रिंसिपल। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग तो जानते हैं अपोलोनियस प्रिंसिपल, हमने इसके पहले डिस्कस भी किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ अपोलोनियस प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्म्स के स्क्वायर का एडिशन, मतलब यहाँ पे है AB² + BC², ठीक है, AB² + AC², आर्म्स क्या रहेंगे, AB² + AC², इस AD के लिए देख रहा हूं मैं, AB और AC, ठीक है, AB² + AC² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD² + BD², ओके। आप सबको पता है ना ये सारी बात, ठीक है। AB² + AC² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ
AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चलो अब ना हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लेंस को स्मॉल सी में लिखते हैं। तो ये जो C के अपोजिट वाली साइड है ये BC, इसको हम C लिखेंगे। B के अपोजिट वाली जो साइड है इसको हम B लिखेंगे, ओके। और इसको पूरा A लिखेंगे, लेकिन ये आधा है ना, तो इसको BD को हम A/2 लिखेंगे, जस्ट बिकॉज ये आधा है, इक्वल है, राइट। तो A/2 लिखेंगे। तो लेट अस पुट एवरीथिंग ओवर देयर, और AD क्या आता है निकालते हैं फिर वहां से, ठीक है। तो AB को आप क्या लिखोगे, आपने देखा है, तो AD को आप लिखोगे AB इज BC स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर, तो निकालना है मुझे, एंड दिस इज A/2 का होल स्क्वायर, ठीक। लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 2, ये 4 हो जाएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चलो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, तो दिस विल 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इधर ले लेते हैं, तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे AD स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD का लेंथ क्या आएगा, आप रूट लेंगे, राइट, स्क्वायर लेंगे, तो 1/2 रूट ओवर 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ मीडियन है ना, फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, एक फॉर्मूला बन गया। और जिनको याद नहीं था फॉर्मूला, डोंट वरी, है ना, आपके पास क्या है, अपोलिनस प्रिंसिपल है, वहीं से तो आया ही, राइट। तो फॉर्मूला फॉर AD, ओके। AD मतलब जो कहां से निकल रहा है, A से निकल रहा है, वर्टेक्स A से, वो मीडियन का लेंथ क्या है। तो जो वर्टेक्स A से मीडियन का लेंथ निकल रहा है उसमें A स्क्वायर माइनस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो AD इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है। बच्चों क्लियर है आपको ना, थोड़ा सा लर्न करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी ना। AD का क्या होगा लेंथ, हाफ ऑफ रूट ओवर, सब 2 है, 2C स्क्वायर 2B स्क्वायर, A स्क्वायर जो है वो अकेला है, राइट, 1 टाइम ही आएगा और माइनस आएगा, A से निकाल रहे हो तो। अच्छा, अगर मैं इसको साइक्लिसिटी के टर्म्स में लेके जाऊं, ठीक है, साइक्लिसिटी पे बात करें, ठीक है, तो साइक्लिसिटी पे बात करें तो कैन यू गिव मी BE का आंसर, यस सर। तो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली BE विल बी इक्वल टू, अब B के अपोजिट है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हाफ आएगा बाहर में, हाफ, ओके। और क्या होगा सर, तो BE, तो B क्या होगा, माइनस के बाद आएगा, तो दस इट विल बी 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, साइक्लिसिटी है, राइट। C की जगह A की जगह B, ये सब करोगे आप, तो दिस इज व्हाट वी गेट। एंड थर्ड CF, तो CF इज हाफ ऑफ रूट ओवर, ये क्या होगा, CF में C से हो रहा है तो माइनस C स्क्वायर होगा, तो बाकी 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ठीक है, माइनस C स्क्वायर। C के अपोजिट, मतलब C से स्टार्ट होने वाला, C वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला तो माइनस C स्क्वायर, B से स्टार्ट होने वाला तो B स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्मूलाज, these are the new formulas that we can learn now। अच्छा, अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स निकालना हो, AG, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ओके, मतलब कि AG निकालना है हमें, ठीक है। तो AG क्या होगा, तो कैन यू सी कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है AD को, तो कैन आई से 2/3 ऑफ AD हो जाएगा, ठीक है। AG विल बी नथिंग बट 2/3 ऑफ AD, जस्ट ऑब्जर्व, क्यों सर, ये 2:1 के रेशियो में होता है ना, 2:1 के मतलब ये 2/3 हुआ, राइट, और ये 1/3 हुआ, तो 2/3 वाली चीज आपको पता करनी थी, तो thus it will be 2/3 of AD। तो कहने से 2/3 of AD का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 रूट ओवर 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो thus I get another formula, ठीक है। so I can say this AG is equal to 1/3 of रूट ओवर, राइट, A से स्टार्ट होने वाला था, तो यहाँ क्या आएगा 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड सिमिलरली ना BG 1/3 हो जाएगा ना, क्या होगा, B से स्टार्ट हो रहा है तो 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एंड CG इज इक्वल टू 1/3 ऑफ रूट ओवर, ठीक है, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो दिस आर डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टेक्स, ओके। सो AG, BG और CG, राइट, ये तीन डिस्टेंसेस फ्रॉम वर्टेक्स हमें मिल गए हैं, गॉट इट बच्चों। और ऐसे हम फॉर्मूले बना के रख सकते हैं, ठीक। तो ये बात है सेंट्रॉइड को लेके, है ना। हम लोगों ने बाकी सारी बातें तो पहले देखी हुई थी, कुछ एक ही बात नहीं मिली हमें, ये वाला अपोलिनस प्रिंसिपल को सॉल्व करके नया फॉर्मूला मिला। तो यहाँ मीडियन का लेंस AD, BE, CF है, और डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स बोला जाता है, दैट विल बी 2/3 ऑफ द मीडियन का लेंथ, व्हिच वी सॉल्व्ड एंड गॉट, क्या फॉर्मूला क्या बना, 1/3 टाइम्स ऑफ द सेम टर्म जो यहाँ पे था रूट के अंदर वाला, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन, ये हमारा नेक्स्ट सेंटर था सेंट्रॉइड। फिफ्थ एंड लास्ट जो सेंटर है हमें पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एच से नोट करते हैं हम, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल ना, अल्टीट्यूड्स आप सब जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट मेरा है कि केसेस में बात होती है। सो इसका केस 1,
अगर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, तो उस केस में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में इट अगेन लाइज इनसाइड, राइट। अब अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, तो पहला अल्टीट्यूड, ठीक है, आप सेकंड अल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है थर्ड भी आप वहीं से जाएगा, ठीक है, थर्ड अल्टीट्यूड भी आप ड्रॉ करेंगे तो यहीं से जाएगा, तो ये हमारा एच बन जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। तो वही बात होगी कि एबीसी के अंदर तो एच लाइज इनसाइड फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एच लाइज इनसाइड ना ट्रायंगल एबीसी। ओके, ये पहला केस हुआ। देन सेकंड केस, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, फर्स्ट पॉइंट के सेकंड केस है, सेकंड केस ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, सो ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड। तो अगर राइट एंगल्ड है, ठीक है, तो इन दैट केस आप देखते हो कि ये बी पे राइट एंगल्ड है, ठीक है, तो मतलब बी पे राइट एंगल्ड है, मतलब बी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ही हुआ, तो दस इट इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर, राइट। सो दस यहाँ पे हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू एच, मतलब कि ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल्ड वर्टेक्स, इज द राइट एंगल्ड वर्टेक्स, ठीक है, हियर इट इज बी। सेकेंड केस क्लियरली आप समझ में आ गया है आप लोगों को बात को। थर्ड, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल के लिए थर्ड केस, केस 3, ठीक है, तो केस 3 ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा सर, एक बना लेते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा कुछ बन गया ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। इसके अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं आपको। पहला अल्टीट्यूड तो आपने बना लिया ऐसा, ठीक है, तो इसको पीछे भी एक्सटेंड कर लो, क्यों, क्योंकि हमें लगेगा, ओके, ए बी सी, ओके, ये पहला अल्टीट्यूड बन गया यहाँ पे, लेटर से एडी है ये पहला अल्टीट्यूड। अब आपको वर्टेक्स सी से अल्टीट्यूड डालना है, राइट, बी ए साइड पे, मतलब ए बी साइड पे सी से अल्टीट्यूड डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, अल्टीट्यूड डालना है, तो पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एक्सटेंड किया, और आप जब अल्टीट्यूड डालोगे, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो ये ऐसे, दिस इज परपेंडिकुलर, और यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। वैसे आप थर्ड साइड का भी करोगे, तो thus दिस विल बी दी ऑर्थो सेंटर, राइट। वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना हो तो आपको इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से आप एक्सटेंड करके डाल दोगे, तो लेट अस आई शो इट इन अदर कलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, तो ये सारे पॉइंट जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये अल्टीट्यूड है। सो thus here ortho center will lie outside the triangle, so H lies outside the triangle ABC, है ना, आपको क्लियर हो रहा है सारा बच्चों, पक्का है ना। तो ये तीन अलग अलग केसेस है, जैसे सर्कम सेंटर का था वैसे ऑर्थो सेंटर का भी यहाँ पे तीन अलग अलग केसेस में बात होगा। गुड, वेरी नाइस। तो ये पहले तीन केसेस में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, राइट। मतलब अगर आप कोई भी यहाँ पे फिगर देखें, ये वाला फिगर देखेंगे अगर आप, तो मैं AH, BH और CH निकालने में इंटरेस्ट है, AH, BH और CH। हमें पता है कि हम एक निकालेंगे, हम कोई भी एक निकालेंगे तो हमें पता है क्या, वो साइक्लिसिटी से बाकी आंसर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। चलो ओके, चलिए इसी ट्रायंगल में बात करें, है ना, इसी ट्रायंगल को लेके बात करते हैं, बाकी सारा मिटा देते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। तो हमें AH निकालना है बच्चों यहाँ से, है ना, वी आर ट्राइंग टू फाइंड AH। चलिए इसको BE लेते हैं, ये D है, ये F है, सारा ऐसा कर लिया हम लोगों ने, ठीक। अब मैं जो जो कहूंगा वो ट्रायंगल ना अलग से ड्रॉ करिएगा। अब अगर मैं ट्रायंगल कौन सा बात कर रहा हूँ, ABE, ठीक है, तो अगर आप ABE के बारे में बात करते हैं, सिर्फ ABE के बारे में, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ABE, राइट, यहाँ पे 90 डिग्री है E पे, ये A है और ये B है, ठीक है, ABE। ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल हुआ, ठीक है, ये पूरा एंगल A है, ठीक, ओके सर। चलो अगर मुझे AE निकालना हो, अगर मुझे AE निकालना हो तो AB का लेंथ तो C होता है ना, AB इज अपोजिट टू C, तो ये अपोजिट टू एंगल C, तो ये C हुआ। तो कहना है गेट ये 90 डिग्री है, तो कौन सा रिलेशन लगाऊंगा सर मैं, तो अगर मैंने cos A का रिलेशन लगाया इस ट्रायंगल में, तो cos A विल बी इक्वल टू AE अपॉन हाइपोटेनस व्हिच इज C। तो फ्रॉम हियर AE कम्स आउट टू बी इक्वल टू C cos A। बच्चों समझिए बात को, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, आप फिर से अपनी उंगली घुमाइए ना, हाथ घुमाइए इसके ऊपर से, ABE, आप लोग सब समझ रहे हो ABE ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल वो क्या है, A है, ठीक है। तो यही ड्रॉ किया ना यहाँ पे, यही ड्रॉ किया है, करेक्ट, ओके। तो ये पूरा एंगल A है, और यहाँ पे हम लोगों ने कोसाइन रूल लगाया, तो cos ऑफ A इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे AE मिल गया। तो ये AE का लेंथ मेरे पास है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, चलो बहुत अच्छा। तो पहली बात तो हमने क्लियर कर दी यहाँ पे कि AE का लेंथ हमारे पास है। अब इसके बाद देखिए मुझे AH निकालना है, तो अब मैं बात करूंगा कौन सा ट्रायंगल की, AHE, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा। सो यहाँ पे AH, ये A है, ये H है, और यहाँ पे जाके ये E है,
ठीक है, तो ऐसे 90 डिग्री, ठीक है, फिगर ठीक है ना, आप समझ सकते हो, ठीक, ओके। AHE, अच्छा AE लेंथ हमारे पास है यहाँ पे, तो दिस इज C cos A, AE का लेंथ हमने इसीलिए निकाला था ताकि हम यूज कर पाए, ओके। अच्छा ये एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, बड़ा क्वेश्चन है सर ये एंगल क्या होगा, क्या ये एंगल A होगा, नहीं, क्या एंगल A/2 होगा, बिल्कुल नहीं, हमें क्या पता A/2 नहीं। अच्छा देखिए इस ट्रायंगल को देखें ADC को, ये एंगल पूरा पूरा C है, ये 90 है, तो कहने से दिस विल बी 90 माइनस C। जस्ट ऑब्जर्व, कौन सा ADC देखिएगा बेटा, ADC देखोगे आप, प्लीज ऑब्जर्व, है ना, आराम से समझेंगे आप, बढ़िया तरीके से समझेंगे आप। 90C, तो ये 90 माइनस C हो गया, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है क्या है, 90 माइनस C है सर, तो ये एंगल जो मिला मुझे, ये क्या मिलेगा, है ना, 90 माइनस C, गॉट इट, ओके। चलो अब आप AH निकालना चाह रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AH मतलब कौन सा साइड बताइएगा, एडजेसेंट, और ये राइट क्या होगा, AH मतलब सॉरी हाइपोटेनस है इस केस में, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस के बारे में बात करनी है हमें, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इन दिस ट्रायंगल cos ऑफ ये एंगल, तो cos ऑफ 90 माइनस C, ये एंगल 90 माइनस C है, इज इक्वल टू एडजेसेंट विच इज AE अपॉन AH, गॉट इट, ओके सर, बहुत बढ़िया। अच्छा नाउ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin C इज इक्वल टू AE हमारे पास ऑलरेडी था, C cos A अपॉन AH, तो यहाँ से AH क्या आएगा, C cos A बाय sin C आ जाएगा, ओके। एंड अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो AH विल बी इक्वल टू C को मैं लिख सकता हूँ कोसाइन रूल के हिसाब से 2r sin C, ठीक है, cos A अपॉन sin C, तो ये sin C कैंसिल, तो AH कम्स आउट टू बी 2r cos A, है ना, A वर्टेक्स से अल्टीट्यूड मतलब जो ऑर्थो सेंटर है, A वर्टेक्स से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस AH is coming out to be 2r cos A, and thus similarly आप क्या कहते हो BH को, 2r cos B, and CH को क्या कहोगे, 2r cos C, साइक्लिसिटी, राइट। A वर्टेक्स से इसलिए cos A है, B वर्टेक्स से होगा तो cos B होगा, और C वर्टेक्स से होगा तो 2r cos C होगा, राइट। तो 2r तो है, तो 2r cos A, 2r cos B, 2r cos C। सर आराम से देखिएगा सर, बहुत थोड़ा सा ना दिक्कत जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देखिए ना क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले मैंने ट्रायंगल ये वाला लिया, कौन सा, देखिए AB अलग से ड्रॉ किया, उसमें मैंने A ही निकाला, फिर हमने AH ही देख रहे थे, पर ये एंगल नहीं समझ में आ रहा था, तो ये एंगल कैसे निकाला मैंने, गेट द थिंग, ये ट्रायंगल का हेल्प लिया ADC का, राइट। तो 90C, तो 90 माइनस C, एंड थस अप्लाइड कोसाइन अगेन इन दिस ट्रायंगल, ओके, आराम से समझ सकते हो। जितने लोगों को प्रूफ डिफिकल्ट लगता है फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स तो निकाल लिया है, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके ना, आई होप आप सबको समझ में आई ये बात। अब नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम साइड, ओके, डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम साइड, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, HD निकालना है, ठीक है, आई वांट टू फाइंड दिस HD, ठीक है। वैसे ही HE और HF, तो HD निकल गया, तो HE और HF हम राइट साइक्लिसिटी से निकाल लेंगे, ओके। चलिए HD निकालना है मुझे, चलो बच्चों, अगेन कैन यू अंडरस्टैंड ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल, तो सर कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, देखिए आराम से देखिएगा फिर से, BEC, ट्रायंगल BEC 90, ये C, और ये क्या हो जाएगा सर, ये भी 90 माइनस C होगा, करेक्ट। ये भी एंगल जो है छोटा वाला, ये भी 90 माइनस C होगा। अगर मैं ये ट्रायंगल बना रहा हूँ BHD, राइट, लेट अस से आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल BHD, ठीक है, सो ऐसा है, तो ये 90 है D पे, B और ये H, ठीक है, BHD। अच्छा BH का लेंथ पता है आपको, यस सर अभी तो निकाला है, तो BH क्या है, 2r cos B है, ठीक। ये एंगल कितना है, अभी हमने देखा ये एंगल कितना है, 90 माइनस C। अभी भी कुछ लोगों को 90 माइनस C नहीं समझ में आता है, तो आप कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, BEC, देखिए 90 है, C है, तो 90 माइनस C हो गया, वेरी नाइस। अब आपको HD निकालना है, तो अपोजिट साइड पता करनी है, हाइपोटेनस पता है, तो कौन सा रूल लेंगे आप, साइन, तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस C अगर आप यूज करते हैं, दैट विल बी HD अपॉन BH, ठीक है, HD अपॉन BH। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना, प्रूफ इस तरह करते हैं बच्चों, प्रूफ इस तरह होता है ये, ओके। सो नाउ फ्रॉम हियर HD विल बी इक्वल टू, ये BH इधर आ जाएगा, तो BH और ये हो गया cos ऑफ C, करेक्ट, ये हो गया sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, BH इज नथिंग बट 2r cos B और आगे cos C, तो देयरफॉर HD विल बी 2r cos B cos C, मतलब दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम साइड BC ना, राइट, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम साइड BC will be equal to 2r cos B cos C, याद रखने के लिए आसान है, यस सर, BC तो एंगल भी BC, सिमिलरली, है ना, सिमिलरली वाली बात कर ले, बताइए आप ही बताइए, डिस्टेंस ऑफ H फ्रॉम साइड AB क्या होगा, तीनों साइड से पता करना है, फ्रॉम साइड AB की साइड मतलब HF निकाल रहा हूं मैं, सो HF विल बी इक्वल टू 2r, सर A और B एंगल आएंगे, cos A cos B, साइक्लिसिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ H
फ्रॉम साइड AC क्या होगा, सो इट विल बी HE है यहाँ पे, अगर हम फिगर से देखें तो HE निकाल रहे हैं, AC है तो A और C एंगल आएंगे तो 2R cos A cos C, ठीक है। सो ऐसे हमने डिस्टेंस फ्रॉम साइड एंड डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, है ना, दोनों ही चीजें यहाँ डिस्कस कर ली और दोनों के हमारे पास फॉर्मूले आ गए, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स तो 2R cos A था विच वाज AH, आपने पहले ही देख लिया, AH क्या था 2R cos A, और अगर आप HD की बात करें, HD वाला पार्ट, तो इट केम आउट टू बी 2R cos B cos C। याद रखने के लिए आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और प्रूफ भी आई थिंक आप लोग सब समझ गए हैं अच्छे से, राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रूफ, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हियर, ना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको अगर लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक बार और फिर से देख लीजिएगा, बट समझने की कोशिश करिए, अच्छा लगता है जब प्रूफ हमें आते हैं, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला याद करके आपका काम हो जाएगा, बट एक बेटर फीलिंग होती है जब हमें प्रूफ्स पता होते हैं चीजों के, राइट, एक मैथमेटिक्स अच्छा रहेगा आपका, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो बच्चों ऑर्थो सेंटर को लेके एक आखिरी पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये हमें बहुत काम करता है, ये हमें प्रूफ करने वाला है इस पॉइंट को। क्या है ये पॉइंट सर? चलिए पहले अल्टीट्यूड बना लेते हैं। तो अल्टीट्यूड बनाया मैंने, ठीक है, 2 अल्टीट्यूड बना लेते हैं, तो 2 अल्टीट्यूड बनाए हमने, ठीक है, ये भी यहाँ कहीं कट करेगा, ये H है, और लेट से ये सर्कल को कट करता है P पे, सेम अल्टीट्यूड आगे सर्कल को जाके P पे कट करता है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है मेरा, कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर, इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर दैट इज H with respect to side of the triangle always lies on its circumcircle, ठीक है, always lies on its circumcircle, मतलब H and P are image of each other, H या P is image of H, P is image of H, है ना, with respect to side BC, राइट। तो ऐसी बात हो रही है कि H और P ये क्या है, इमेज है, ये बात है, हमें प्रूफ करना है इसको। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे सर, हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि HD और DP ये दोनों इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि देखो इमेज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए और डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, करेक्ट। ओके सर, बहुत अच्छे, चलिए ट्राई करते हैं इसी चीज को प्रूफ करने की। ओके सर, चलिए करेंगे ट्राई। अच्छा, अब मैं कुछ यहाँ पे 2 ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूँ, देखिएगा दूसरा ट्राइंगल, मैं इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में बात करूंगा। तो ये देखो यहाँ पे तो 90 है, तो दोनों ही अंदर में 90 होगा, ठीक है, ये एंगल के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर आप ऑब्जर्व करते हो, राइट सर, क्या ऑब्जर्व करना है, देखिएगा, ओके, कैन यू सी BPA, एंगल BPA विल बी इक्वल टू एंगल BCA। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? सर लिखिए, अच्छा से देखिएगा, एंगल BPA विल बी इक्वल टू एंगल BCA, क्यों? राइट, सेम कॉर्ड सबटेंड किया ना, एंगल सबटेंडिंग सेम कॉर्ड, एंगल सबटेंडिंग, राइट, तो ये सेम कॉर्ड वाली बात है, तो एंगल जो है ये क्या है, सेम। देखो BPA का जो कॉर्ड है वो खुद AB है, और BCA का भी कॉर्ड AB है, तो अगर कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड ऑन द आर्क इज आल्सो इक्वल, राइट, ये आपको बात पता है, यस। तो अगर ये एंगल C है तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो गया, C हो गया सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, करेक्ट, ओके, बहुत अच्छे, तो ये C हो गया, बहुत बढ़िया बात होगी। अच्छा, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, देखिए ये ट्रायंगल, अब देखिएगा इन ट्रायंगल, ठीक है, लेट अस ये E है, सो लेट्स सी दिस ट्रायंगल, बच्चों ध्यान से, कौन सा ट्रायंगल देखिएगा, BCE, ये एंगल C है, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर, 90 माइनस C होगा, कितना होगा, 90 माइनस C, और अगर ये 90 माइनस C है और ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा, C, राइट, ये एंगल कितना होगा, C। अब क्या आप समझ सकते हैं कि दोनों 90 है, दोनों, तो नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस अबाउट दिस 2 ट्रायंगल्स, सो लेट्स डिस्कस ट्रायंगल BPD एंड BHD। क्या क्या बात हो रही है सर, एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल BHD, ओके, दोनों ही एंगल C के बराबर है, दोनों ही एंगल C के बराबर है, राइट, ये देखो दोनों एंगल BHD, देखिए BHD और BPD, इसका मतलब में 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, सो दस आई कैन क्लियरली सी कि दोनों जो ट्रायंगल्स है, राइट, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है बाय AA टेस्ट, राइट, बाय ऑल ऑफ द 3, राइट, जो एंगल्स इक्वल है, तो आई कैन क्लियरली सी कि AA टेस्ट अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल्स कैसे, ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BHD, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कैन यू ऑब्जर्व क्लियरली, क्योंकि ये साइड भी कॉमन है ना, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है, तो HD इज इक्वल टू DP, and HD is equal to DP, मतलब H और P क्या है, इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द साइड एंड परपेंडिकुलर भी है, so therefore H या P is image of
P इज इमेज ऑफ H, है ना। बहुत क्लियरली आप समझ जाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए हमारे, ये दोनों ट्रायंगल जैसे इक्वल आ गए, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया और परपेंडिकुलर भी है, तो मतलब ये क्या हुआ, एक दूसरे के इमेज हो गए। ठीक, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला हमें, फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट आप याद रख लीजिए, याद हो गई आपको HGO का मतलब क्या, कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, राइट। तो सेंट्रॉइड जो है ये डिवाइड करता है, डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, किस किस को, H और S को, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। ये बात हमने ऑलरेडी सारी चीजें देखी हुई है ऑलरेडी, राइट, व्हेन वी डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे सारे सेंटर्स का थ्योरी खत्म होता है ना। क्विकली 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे जो इन पे आते हैं, राइट, फ्रीक्वेंटली जो पूछे जाते हैं वो एग्जांपल्स समझेंगे, देखेंगे। ओके, सो प्लीज राइट डाउन द थ्योरी और याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट को भी, ये कॉन्सेप्ट भी। सिमिलरली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि H का इमेज अगर इस रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो यहाँ लाया करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लेता हूँ तो Q इज इमेज ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड, और थर्ड अल्टीट्यूड के लिए भी सेम बात कर पाएंगे। ओके, बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमने प्रूफ भी कर दिया है। ठीक है, सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 30, BC का लेंथ, राइट, आपको पता है BC का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ BC मतलब आपको स्मॉल a दिया हुआ है, तो स्मॉल a इज 2 + √5। ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ऑर्थो सेंटर, मतलब हमें AH निकालना है। इफ यू रिमेंबर AH का फॉर्मूला क्या होता है, 2r cos A। तो सर एंगल A तो पता है मुझे, एंगल A दिया हुआ है 30, राइट, तो cos निकल जाएगा, 2r निकालना है मुझे। कैसे निकालूं मैं 2r, ठीक है। सो अगर मैं 2r निकालना चाहता हूं तो सबसे अच्छा अप्रोच क्या है 2r निकालने का, सर A पता है आपको, तो A/sin A इज 2r। ठीक है, तो A कितना है हमारे पास, 2 + √5 है। ठीक है, sin A मतलब sin 30 हो जाएगा, इज 2r। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 + √5 अपॉन 1/2 इज 2r। तो यहाँ से 2r आ गया, 2 × 2 + √5, 2r ही निकाला, 2 कट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट 2r ओनली। ठीक है, सो देयरफॉर AH comes out to be 2r cos 30. So it will be now 2 × 2 + √5. And what is cos 30? √3/2. Cancel, cancel. तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है 2 + √5 × √3। ठीक है बच्चों, और हमारा ऑप्शन है बी, राइट। बहुत ही सिंपल, और मैंने एकदम क्विकली 30 सेकंड में कर लिया। ऐसे ही आपको करना है, राइट, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। सर AH डिस्टेंस फ्रॉम ऑर्थो सेंटर, AH, राइट, तो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ऑर्थो सेंटर अभी देखा था 2r cos A। आई रिमेंबर द फॉर्मूला, ये तो लिस्ट भी है मेरे पास, लिस्ट बना ली है आपने। ठीक है, और आपको BC दिया है, तो अगर आप ट्रायंगल याद रखते हो ABC, तो मतलब BC मतलब अपोजिट टू A, तो ये स्मॉल a हो गया, तो स्मॉल a इज गिवन, कैपिटल एंगल इज गिवन, सो फाइंडिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, ओके, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया ना बच्चों, राइट, कैसे करते हैं, कैसे होता है इजीली ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना होता है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC आपको लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ A इज 5, लेंथ ऑफ B इज 4 एंड C इज 3। G is centroid of the triangle, centroid of the triangle, then आपको बताना है circum radius of triangle GAB। ठीक है, ये निकालना है आपको, है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करो। अगर किसी को समझ में आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं समझा तो भी चलेगा। ठीक है, तो लेट से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल। ठीक है, और राइट एंगल A पे है ये, ABC, G कहीं पे भी ले लो आप। ठीक है, G कहीं पे भी ले लो आप। तो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, व्हाट इज बीन आस्क्ड, तो GAB ट्रायंगल, तो ये GAB जो है ना, इसका सर्कम रेडियस निकालना है आपको। मतलब ये GAB को अगर एक कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे आप, इसका रेडियस निकालना है आपको, राइट। GAB को लेके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे इसका रेडियस निकालना है। ओके, अब क्या करें, हमें जो दिया है वो दो कैपिटल A B C के बारे में बात की हुई है। अच्छा, सर्कम रेडियस को लेके एक बात याद आपको, क्या सर, ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑलवेज ABC/4r, बट ये तो बड़े ट्रायंगल के लिए होता, राइट। सिमिलरली कहना है, ट्रायंगल अगर GAB हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट, GAB हो, तो इनकी साइड्स लेनी पड़ेगी आपको। इनकी साइड्स क्या होगी, AG इसका एक साइड है, BG इसका एक साइड है, और AB इसका साइड है, और डिवाइड बाय 4, और इसका सर्कम रेडियस आएगा ना, राइट, इसका सर्कम रेडियस आएगा। लेट अस से R1 लिख दिया है इसको। मैं फिर से बताता हूँ, सर्कम रेडियस निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। वो क्या होता है, उनकी लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 4r। इस बार कौन से ट्रायंगल का निकालना है, आप ध्यान दे रहे हो, है ना, कौन से ट्रायंगल का निकालना है सर, GAB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आई वुड लाइक दिस क्वेश्चन कि आप सब लोग अच्छे से खुद से करो। ठीक है, तो बस ये बात होगी।
अब मुझे यहाँ पे ये निकालना है, तो ये सारी बातें पहले निकालनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, यस करना पड़ेगा। तो नाउ कैन यू आंसर कि एजी क्या होगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हमारे लग जाएंगे। एजी क्या होगा सर, एजी जो है ना ये सेंट्रोइड्स का डिस्टेंस है वर्टेक्स से, फॉर्मूला बनाया था हमने, राइट। कौन सा वर्टेक्स से, ए से। तो कहने से इट विल बी 1/3 ऑफ 2c² + 2b² - a² होगा। बच्चों समझे बात आप लोग ना, ए से आने वाला डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स फॉर्मूला बनाया हुआ है ना, मुझे याद है, आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन नोट्स में देखिए ऐसे ही था ना, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ठीक है। तो एजी का ये होगा, राइट, सॉल्व करेंगे वैल्यू निकालेंगे। बीजी का क्या होगा, तो बीजी विल बी 1/3, ये बी से आया हुआ है तो 1/3, ये क्या होगा 2c² + 2a² - b², ठीक है, ऐसा हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे हम लोग। ओके, तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। एबी का लेंथ तो सी क्या होगा, अपोजिट टू सी है, राइट। तो एबी का लेंथ तो स्मॉल सी है सर, तो ये भी निकल गया। तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो बस अब एरिया के बारे में बात हो रही है। कितने लोग एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होने वाला है, व्हाट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कैन आई से एरिया ऑफ ट्रायंगल करने में इट इज 1/3 ऑफ द टोटल ट्रायंगल, पढ़ाया था ना मैंने ये भी, यस, है ना, वेरी नाइस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीएबी is 1/3 of the ट्रायंगल एबीसी। ये जो एबीसी ट्रायंगल है उसका 1/3 होगा सर, बहुत अच्छे, ठीक है। ओके चलिए, तो ये 3 बात हमें निकालनी है, राइट। सब समरी समझ गए, अब क्या करना है, कैसे करना है, राइट। समरी समझ गए हो तो बस सॉल्व करेंगे, विल गेट द आंसर्स रिक्वायर्ड। ओके, तो अब अगर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए पे था, तो ए के अपोजिट ये 5 हो गया, राइट, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका, 1/3 ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस है 3 और हाइट है 4, राइट। सो हाफ इंटू 3 इंटू 4। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2। तो डेल्टा मतलब एबी, ये जो जीएबी का एरिया है, इसका एरिया 2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे बेटा, तो 1/3 रूट ऑफ 2 इंटू सी का वैल्यू है 3, तो 3² + 2 इंटू 4² - 5², ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको 1/3 रूट ओवर यहाँ वैल्यू रखिएगा 2 इंटू 3² + 2 इंटू 5² माइनस, ठीक है, माइनस b² मतलब 4²। ओके, तो वैल्यू रखिएगा, आंसर मिलेगा। चलिए करें फटाफट, 9 इंटू 2 18, ठीक है। फिर इसके बाद में ये क्या 16 32 50 25, तो इट विल बी 5/3। प्लीज सॉल्व इट, इट विल बी 5/3। गुड। नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए तो कितना हो रहा है, 9 18 25 50, तो 68 माइनस 12, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, -16, तो 52 आप करो तो 2√13/3। ओके, दिस इज ऑल दैट वी आर गेटिंग। ओके बच्चों, है ना। आई होप आप सब लोग ना बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सारी बात। क्या करना था हमें, इसका सर्कम रेडियस निकालना था। मैंने थोड़ा क्विकली किया है, बट यस आई होप आप सब लोग ठीक से समझ गए। ओके, तो नाउ अब आती है बात, सारा सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रिलेशन में। तो ये है 2, सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग 2 इज इक्वल टू एजी है 5/3, ठीक है, एजी है 5/3, बीजी है 2/3√13, ठीक है, ये बीजी हुआ। और एबी का मतलब है सी, तो विच इज 3 डिवाइड बाय 4r, राइट। इसको सॉल्व करके मुझे r लाना है, ठीक है। तो ये 3 और 3 कैंसिल, ठीक है। अब r लेके आना है ना आपको, तो r उधर चला गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज, देखिएगा ये क्या बना मेरा 5/12√13, ठीक है, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है, राइट, यूनिट्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5/3 है या 13 रूट में है और ये नीचे 4 है, तो 5/13, राइट, 5/12√13 यूनिट्स, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। सो इज इट द करेक्ट आंसर, यस, 5√13/12 यूनिट्स। दिस इज आवर सर्कम रेडियस, है ना, ये हमारा सर्कम रेडियस आ गया है, ठीक है बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको सारी चीज समझ में आ गई, किसका सर्कम रेडियस चाहिए हमें, राइट। जिस ट्रायंगल का सर्कम रेडियस चाहिए हमें, उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ABC/4r। गॉट इट, प्लीज नोट इट। सो बिफोर वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन, बच्चों ये टेबल बना लीजिए, है ना। ये टेबल बताता है आपको डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम साइड। ये पूरा समरी है आज के सेशन की, ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअली आपका स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज का आपका स्टार क्वेश्चन है। इसका मैं आंसर आपसे चाह रहा हूँ, बस मैं आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ। क्या कहता है कि लाइन जॉइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, अगर ये लाइन ज्वाइन कर रहा है और ये पैरेलल है बीसी से, देखा आपने पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो मेरा हिंट ये है कि दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस फ्रॉम द साइड बीसी विल बी इक्वल। तो यूज दिस, क्या यूज करना है, डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम बीसी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एच ना फ्रॉम बीसी,
ठीक है। सो अब डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम बीसी क्या होता है, तो आर कॉस ए, तो देयरफॉर यू कैन से आर कॉस ए इज इक्वल टू 2r कॉस बी कॉस सी। इसको सॉल्व कीजिएगा आगे, और tan b tan c क्या आता है, प्लीज गिव मी आंसर इन द कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म होता है। सो लेट्स सी मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।